शादी मेरी मजबूरी नहीं, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी। मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मान जाए। शर्जील साहब वालेकुम अस्सलाम भाई। सुबह सुबह इतना मुसर्रत सरप्राइज। सर मैं ड्यूटी पर वापस आने की रिक्वेस्ट के लिए आपके सामने हाँ हाँ बेटा, जरूर, मतलब बिल्कुल भाई। तुम्हें हमसे इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है बना। अंकल, अरे सना तुम भी क्या मुझे भी यहाँ काम शुरू करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है? अब वक्त आ गया है कि देवा आप ही की जगह में। मालकन तो है वो इस कंपनी की। और तुम? हम मालकिन के नौकर। पहले बड़ी मालकिन ज़ेबा और अब छोटी मालकिन सना। ये मैं जान चुकी हूं कि तुम नौकर के नौकर ही रहोगे। नताशा, देखो शर्जील, अपनी औकात में रहना समझदारी होती है। जी हम तो बस नौकरों को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। जी हम आइंदा से ख्याल रखेंगे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। अरे नासिर साहब, आप अभी तक काम कर रहे हैं? मैं सारे तो जा चुके हैं। अरे असद साहब, आप, मैं तो समझा कि आप मैं अकेले ही दफ्तर में हूँ सर। खैरियत है नासिर साहब? क्या कर रहे थे रात गए आप? कोई डेडलाइन है क्या? नहीं सर, कोई पेंडिंग काम था तो मैंने कहा ख़त्म कर लूँ। काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। अच्छा, मैं भी बस इतने अरसे बाद आया हूँ। बड़ा कुछ बदल गया, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग टू कैच अप, बस इसी में देर हो जाती है। जी ठीक। चलिए, अच्छा हो गया, मौका मिल गया आपके साथ। अकाउंट्स के इंचार्ज आप ही हैं ना जकी साहब के जाने के बाद? जी 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 मैं पिछले साल के सारे अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा था। तकरीबन मेरे जाने के 2 महीने बाद से एक खास रकम है जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में बार बार जमा हो रही है, लेकिन उस अकाउंट का ना कोई नंबर है, ना उस बैंक का नाम, ना कोई डिटेल्स। काफी बड़ी रकम होती है हर दफा। उसके सामने सिर्फ SRI लिखा हुआ है। ये ना और कोई डिटेल, नो बैंक नेम, नथिंग। ये कौन सी पेमेंट है और ये छुपाई क्यों जा रही है? SRI? जी, मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ। SRI ये इसलिए छुपाई है कि कोई पेमेंट ही नहीं है सर। ये सना मैडम के अकाउंट में प्रॉफिट की रकम डाली गई है ताकि किसी को पता नहीं चले। अब तो सना बीबी कंपनी के मालिक है, बस प्राइवेट रखने के लिए डिटेल नहीं डाली सिस्टम में। कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए? जी हाँ, एग्जैक्टली यही है। अच्छा, तुमने पिछले 1-2 सालों में कोई बड़ी अमाउंट रिसीव किया कंपनी से? नॉट द रेगुलर जो रूटीन के खर्चे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कोई बड़ी अमाउंट, लाइक एन एनुअल प्रॉफिट विथड्रॉल अमाउंट? नहीं,
अंकल हर महीने एक डिपॉजिट तो करवाते हैं, मगर वो अमाउंट इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि ये मंथली रनिंग के लिए आप ही मंगवाती थी, तो अब तुम्हें भिजवाने पड़ेंगे क्योंकि अब वो नहीं है। उसके अलावा कोई एक दो बड़ी पेमेंट्स? उसके अलावा मुझे याद नहीं भाई, मैं कहाँ बैंक वगैरह जाती हूँ या अपने अकाउंट्स वगैरह चेक करती हूँ। गौरी को भेज देती हूँ, वो ले आता है। ये सब तो तुम देखते हो ना। मैं भी निगलेक्ट कर गया सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी अरसे से। इट्स माय फॉल्ट। इट्स ओके। हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही फाइनेंसेस चेक कर रहा था, ऐसे पूछ रहा था। अच्छा। नासिर साहब, अगर अब आप मजीद झूठ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर है। सना की पूरी बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी। आपके अकाउंट्स में एक भारी रकम बार बार डेबिट हो रहा है, कटौती हो रही है, जो कि बकौल आपके सना के अकाउंट में जमा हो रही थी, लेकिन उसके बैंक स्टेटमेंट में वो नजर ही नहीं आई क्योंकि वो वहां जमा हुई ही नहीं। असद, तुमने सना से बात की? जी सर, की है मैंने। उसे किसी भी बड़ी रकम का इल्म नहीं। बस बैंक के सारे मामलात मैं ही देखता हूँ। उसके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं है। अब चुप क्यों बैठे हो तुम? कोई बात क्यों नहीं करते? क्या हम ये यकीन कर रहे हैं नासिर के तुमने गबन करके करोड़ों रुपए की रकम खुर्द बुर्द की है? अंधा एतमाद था हमको तुम पर नासिर, लेकिन तुमने तो हमारी इज्जत और मेहनत दोनों को ही दांव पर लगा दिया। अब सच बताओगे कि बात क्या है और रकम कहां है? बोलो। एक मिनट, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। मैं नासिर साहब से अकेले में बात करती हूँ। आपके सामने नहीं बोल पाएगा, मैं उन्हें अपने तरीके से समझाती हूँ। 5 मिनट। ये सब क्या हो रहा है मैडम? ये सारे पैसे मैंने लिए, आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। सारा कुछ बता देता असद साहब को शरीफ साहब के बारे में। चुप करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यानी कि भाग्य, इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए भाग्य, और यही सबूत है इसके जुर्म का। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और असद पैसे उसी ने ही खुर्द-बुर्द किए हैं और उसी के पास हैं। अगर खर्च ना कर चुका हो तो। वैसे भी सर, मामला पैसों का नहीं है, उसको पकड़ने का है, ताकि ये पता कर सके हम कि कोई और तो मुलव्वस नहीं था उसके साथ। बारह बजने में 5 मिनट रह गए। समय 2 मिनट रह गए। सोच रही थी आप ही को उठाते हूँ न्यू ईयर्स विश करने के लिए। सोने दो, अच्छा है उसके लिए। वैसे भी अब उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए तो साल, महीना, दिन सब एक जैसे ही। खामोश। खैर, इस वक्त तुम यहाँ और मेरी घड़ी के मुताबिक नया साल शुरू हो चुका है। वाकई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
अभी अभी सेवा, असद सेवा, डॉक्टर को अभी नर्स, अभी डॉक्टर। अभी अभी उसे क्यों नहीं लाए? कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, घर पर है। कल कल आपसे मिलवाने लाऊंगी ना अभी। अभी मुझे अभी फरा से मिलना है। मुझे घर ले जाओ सर, प्लीज मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाओ प्लीज। हाँ जरूर जाओ। वेल बेस्ट ऑफ लक असद। सिस्टर आपके साथ जा रही हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट। ये हर चीज़ का ख्याल रखेंगी। और ज़ेबा, आपने बस कुछ दिन सुपरविजन में रहना है और आपने इनको अकेले नहीं छोड़ना। हाँ लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी ज़रूरी है। सेशंस मिस नहीं होने चाहिए असद। हफ्ते में 3 दफ़ा इनको लाना पड़ेगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। गुड। बाकी रिलैक्स करें, नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आने की कोशिश करें। नथिंग टू वरी अबाउट, कोई टेंशन वगैरह नहीं, ठीक है? ओके, टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। ज़ेबा, अल्लाह हाफ़िज़। कितनी अजीब सी बात है ना, मैं आप ही के ठीक होने के लिए हर पल हजारों बार दुआ करती रही। आज जब वो ठीक होकर वापस आ गई हैं तो मुझे खुशी के बजाय डर लग रहा है सर। मुझे अपने आप से घिन आ रही। मैंने तो आप ही और फरा के लिए सब कुछ बचा कर रखना था। तुम्हें चले जाने से रोकना था। ये सब कुछ करते करते मैं आप की बहन से साधन बन गई। सना, ऐसा मत कहो, ये सच्चाई नहीं है। जहां मैं खड़ी हूं ना सर, वहां से ही सच्चाई नजर आ रही है। सना प्लीज, आज इस घर में दूसरी औरत हुआ है, तुम नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो असद? मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा कह रहा हूं। चुप हो जाओ असद, चुप हो जाओ। आइंदा ऐसा मत कहना प्लीज। ये घर फरा, तुम आप ही की अमानत है मेरे पास। को चॉकलेट्स चाहिए? चॉकलेट? इधर आओ, खोल दो।
मजे किए? कितने मजे किए? कितने मजे किए? अच्छा, और खानी है? और भी दूं? कौन सी वाली? कौन सी खाओगी? मामा को भी दो। सुनो नताशा, कहाँ हो? अच्छा, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। एक हफ्ते में हमें ज़ेबा को सना और असद की सच्चाई पहुंचानी है। अब ये सोचो कि हमारे अलावा उस तक ये सच्चाई किससे पहुंचवाई जाए, और हाँ, किसी को भी ये पता ना चले कि उस तक ये सच्चाई पहुंचवाने में हमारा हाथ है। सोचो। कहाँ थे तुम? मैं नींद नहीं आ रही थी, फराह सो गई थी तो इसलिए नीचे आ गया। बस अब यही रहो मेरे पास। हाँ बेटा, शर्जील बोल रहे हैं भाई। हमारी नौजवान डॉक्टरनी ने हमें कॉल की थी। हाँ अंकल, आपको एक खुशखबरी देनी थी। सना माँ बनने वाली है और आप नाना। क्या कहा बेटा? जरा जरा फिर से कहना। सना माँ बनने वाली है और आप नाना। पक्का? हाँ बिल्कुल। ज़ेबा की तो एक बेटी है ना पहले से। हाँ हाँ बेटा, एक बड़ी प्यारी सी बेटी है उसकी, फराह। आपसे बातें करने में इतना मजा आ रहा है ना, तब भूल जाती हूँ। पेशेंट थिएटर में है, जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। बहुत बहुत मुबारक हो। सना इज सच अ स्वीट गर्ल। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, खुदा हाफिज। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सदा खुश रहो, सदा जीती रहो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। कौन बोल रहा? मैडम मैं नासिर बात कर रहा हूँ, आपके ऑफिस वाला नासिर। जी नासिर साहब, कैसे हैं आप? जी मैडम, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। नासिर साहब अगर बुरा ना माने तो मुझे सुबह फ़ोन कर लीजिएगा, ज़रा बिजी हूँ मैं। मैडम 2-3 मिनट चाहिए आपके, बहुत अर्जेंट है। बोलो। मैडम आपके साथ बहुत बड़ा धोखा और फरेब हो रहा है। क्या मतलब? मैडम, असद साहब, शर्जील साहब, आपकी बहन सना, सब आपसे सच छुपा रहे हैं। कैसा सच? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको कैसे बताऊं, वो असद साहब ने दूसरी शादी कर ली। किससे?
वो मैडम दरअसल वो आपकी जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबा मैडम, मैं नताशा बोल रही हूँ। क्या तमाशा लगाया है तुम दोनों ने? क्या क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आपको सच बताना चाह रही हूँ सब कुछ। असद और सना की शादी आपके जाने के 1 साल बाद ही हो गई थी। शर्जील साहब वो नहीं है जो आपने मानती है। इन सब ने आपको धोखे में रखा। हमें तुम्हारे शर्जील अंकल नहीं पहचाना? क्योंकि तुम पागल हो गई हो। पागल, और पागल ही रहना यही तुम्हारे हक में भी बेहतर होगा और हमारे हक में भी, समझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, अरे बेटा, तुम और यहाँ? क्यों? इजाजत लेके आना चाहिए था मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें इजाजत की क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो मालकिन हूँ इस कंपनी की। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या शक है? पर लोगों को शक पड़ जाता है ना, ऐसे ही। तो मैंने सोचा शक पड़ने से पहले ही दूर कर दूं कि अब मैं वापस आ गई। खुदा का शुक्र है बेटे। वैसे ज़ेबा, तबीयत तो ठीक है ना अब तुम्हारी? जी। पूरी तरह? बिल्कुल। क्यों, आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। तो फिर कहाँ से शुरू करें? तुम बताओ। आपसे ही कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि पहले मैं आपसे सारी सिचुएशन समझ लूं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, मेरे पीछे से क्या क्या हुआ, फिर मैं बताऊंगी कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए फिर। 1 सेकेंड, ये नासिर साहब वाला क्या इशू है? नासिर वाला? That's good. अरे भाई असद भाई, आओ आओ बेटा। सॉरी, आज थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, भाई आज तो हर खता ही माफ है, क्योंकि हमारी बेटी जो हमारे साथ वापस आ गई है, ये समझ लो कि गोया ईद है एक तरह से हमारी।
ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सब के सब बिगड़ गए हैं। मिस्टर असद कल से लेट नहीं होइएगा, इसे वार्निंग समझ लें। यह खतरा बढ़ता जा रहा है। अब हमारे हक में बेहतर यही है कि हम तो अपनी रही सही इज्जत समेट के भाग लें। तुम बैठो। मैं भी आप ही के पीछे। हाँ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। सेबा, कम से कम मुझे तो बताती कि तुम ऑफिस आना चाह रही हो। हम सब परेशान थे तुम्हारे लिए। परेशान मेरे लिए? मैं ज़ेबा हूँ असद, तो मैं सना की आदत पड़ गई। मेरी एब्सेंस में जो बातें मैं ऑलरेडी जानती हूँ उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है। और आपने भी आज तक जो बोला किया, मैं उसको समझने की भी कोशिश कर रही हूँ। तुम सब कुछ नहीं जानती हो ज़ेबा। मैं जानती हूँ। तुम्हारा और असद का अब वो रिश्ता नहीं रहा। मैं जानती हूँ। असद और सना ने, मैं ये भी जानती हूँ। शर्जील इतने सालों से, मैं ये भी जानती हूँ, बल्कि अदनान के बारे में भी। अदनान? छोड़िए, आपको बल्कि किसी को भी ना पता चले तो अच्छा है। तो अब क्या करना है ज़ेबा? तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो ठीक तो नहीं? मैं सोच रही हूँ मेरे साथ जो हुआ है और अब जो मुझे करना है उसी के बारे में सोच रही हूँ। एक आखिरी बात तुम्हें मैं बता दूँ, सोचने में शायद तुम्हारी मदद हो जाए। मैंने कहा ना, मैं सबको जान चुकी हूँ। ये भी कि सना माँ बनने वाली है। नताशा, अरे भाई कहाँ हो तुम? नताशा, नताशा, नताशा। वो जा चुके हैं सर। तुम नासिर? सर वो जा चुकी हैं और मैं वापस आ चुका हूँ। हमें लगता है कि हमें इसी लम्हे पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए कि एक मफरूर मुजरिम हमारे सामने मौजूद है। सर आपको मेरे साथ यहाँ बैठना चाहिए और हमें ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। मैं जितना मुजरिम हूँ उतने आप भी हैं। एक दूसरे को कानून के हवाले करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम अंदर कैसे आए? नताशा भी आपके इंतज़ार में मुझे यहाँ बिठा के गई हैं। नताशा? वो कहाँ गई हैं? और उसने हमें तो कोई इत्तला नहीं दी तुम्हारे यहाँ आने की। वो ज़रा जल्दी में थी, मुझे यहाँ बैठने को कहा और आपके बारे में ये कहा कि आप खुद ही आ जाएंगे। वो खुद 2-3 घंटों तक आ जाएंगे और हमारे लिए मशरूब का इंतज़ाम भी करके गई। सर आप बैठे तो सही, मैंने पुराने वक्त की याद में एक बिसात भी बिछा दी है और हर दफ़ा की तरह पहली चाल भी चल दी है। बैठिए सर, मशरूब पीते हैं। हमारा खेल अब इस बिसात पर नहीं खेला जाएगा नासिर में। हमारा टकराव अब इस पूरी धरती पर है। कैसा टकराव सर? मैं कल भी आपका वफादार था और आज भी हूं। आपको गलतफहमी हो रही है। वफादार? मैं बड़ा डर और घबरा गया था, इसलिए चुप गया था। खौफ से मेरा दिमाग चलना बंद हो गया था। तो फिर अब एकदम अचानक क्या हो गया तुम्हारा दिमाग कैसे चलना शुरू हो गया कि तुम सीधा हमारे दर पर ही चले आए? सर मैं आपको शुरू से तफसील से बात बताता हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं।
यानी कि नताशा, ज़ेबा और तहसीन तीनों ही मिले हमें। कुछ ऐसा ही है सर। मेरे चलने का वक्त हो गया और शायद आपका भी। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी मिकदार आपको पिलाना जरूरी था उससे आप दुगने पी गए और माशाल्लाह पूरा गिलास ही खत्म कर दिया आपने। क्या क्या है इसमें? क्या क्या मिलाया है तुमने इसमें? मैंने नहीं सर, नताशा बीबी ने डाला है। और ज़ेबा जी ने कहा था कि ये वही जहर है जो आपने अदनान को दिलवाया था। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने और सना ने तुम्हारा? इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत? नफरत सिर्फ तुम्हारे बाप से ही थी, मगर दुश्मन की औलाद से दुश्मनी हो जाती है बेटा। खबरदार जो मुझे बेटा कहा। तुम्हारा ये प्यार, ये शफकत सिर्फ हमारी दौलत समेटने के लिए था ना शर्जील? मोहब्बत तो बात अगर सिर्फ पैसों की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन तुम तो जालिम हमारी जिंदगियों से खेलते रहे। ये बदला मेरे और सना के लिए नहीं है, बस मासूम अदनान के लिए। उसके बाप ने क्या किया था तुम्हारे साथ? और वैसे भी सना को मैं ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ सकती जहां तुम जैसे लोग। बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। शुक्र है खुदा का, तुम्हारी बकवास और चख मैं और सुन भी नहीं सकती। चुप हो जाओ हमेशा के लिए। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं। आप कहाँ गई थी? टाइम पे तैयार हो जाना। मैं भी बस थोड़ा सा रेस्ट करके तैयार हो रही हूँ।
नीचे चलो, ऊपर नहीं जा सकती हूँ, नर्स ने मना किया। मुझे मिलना है ना आप ही से। नहीं मिल सकती बेटा। क्यों? वो बेहोश है, उसको इंजेक्शन देके नर्स ने सुला दिया। तो देखने देना मुझे। नहीं मिल सकते, मुझे भी नीचे भिजवाया नर्स ने। तो हुआ क्या है आप ही को? फिर मुझे भी नहीं पता, बस डॉक्टर साहब का फोन आया, मैं भागी यहाँ आई, फिर तुम्हें फोन किया मैंने बेटा। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मैं मिली नहीं हूँ, वो ऊपर भी नहीं है। असद गया है ना डॉक्टर साहब के पास, मैं उनसे जाके खुद मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। देखिए, मैं जितना मैं समझ सकता हूं उतना मैं बता चुका हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ज़ेबा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बात सही है, और वो वापस उसी हाल को पहुंच चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा हो नहीं सकता। असद, लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो आप ही को कुछ पता ही नहीं लगने दिया। सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। आप ही तो बहुत खुश थी, ऑफिस भी गई थी। जिस तरह भी हो, मैंने असद को भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। मैंने तो असद को इस बात पे भी मना लिया था कि वो मुझे छोड़कर आप ही के पास वापस चला जाए। असद के बच्चे की माँ, वरना अब तक मैं आप ही के रास्ते से हट चुकी होती। लेकिन आप ही को नहीं पता, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। फिर क्यों? जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों आप ही मुझे फिर से छोड़कर चली गई? क्यों? Look, I'm sorry. ज़ेबा, 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 मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मैं चाहती थी वो मुझे इस हाल में देख ले। कोशिश तो मेरी ये थी कि दावत में सबको बुला के उनके सामने आहिस्ता आहिस्ता फिर से पागल हो जाऊं, और सबको यकीन दिला दूं कि मैं अपने आवाज दोबारा खो बैठी, और इसी बहाने अपने सब प्यारों को इकट्ठे एक साथ देख लूं, छू लूं। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई, डर के भाग गई वहां से। इसको डर मत कहो ज़ेबा। जितनी हिम्मत तुमने की है वो शायद ही कोई मां कर पाती अपने बच्चे के लिए। अपने आप को किसी और के लिए फना कर देना, अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी किसी और को बख्श देना,
मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में कभी भी ऐसा किसी को करते नहीं देखा। हालांकि मैंने इंसानों के अनगिनत पहलू देखे, मगर तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, और शायद हो भी नहीं सकता। मैं करती भी क्या, सना का घर उजाड़ देती। ये नहीं हो सकता था। और मैं ये भी जानती हूँ कि सना ने असद से अपना रिश्ता क्यों जोड़ा। मुझे लगता था कि शायद मैंने ही बचपन से अपनी सारी जिंदगी सना के लिए वक्फ कर दी है, उसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा। सना ने भी तो यही किया, मेरी खुशियां बचाने के लिए खुद को ज़ेबा बना दिया। और जब मैं वापस आ गई तो मेरे रास्ते से हट गई। और तुमने अब वापस आकर उसके लिए जगह खाली कर दी है ना ज़ेबा? लेकिन ये बात कभी उसको पता ना चले, कभी भी, किसी को भी नहीं पता चलेगा। I'll see to that. और मैं आप पे ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी, बल्कि मेरा ख्याल है मुझे इस मुल्क से ही चले जाना चाहिए। तुम कहीं भी नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहोगी। आज से ये तुम्हारा भी घर है, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना अब सना और असद की जरूरत है। अगर तुम बिल्कुल चली गई या उनकी नजरों से गायब हो गई तो फिर शायद उनकी सारी जिंदगी तुम्हारी तलाश की नजर हो जाए। ज़ेबा, अगर तुम चाहती हो कि उनकी खुशियां बरकरार रहें तो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा।